नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। देवी आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। इस बार एक भी तिथि कम नहीं हो रही है। इस वजह से शक्ति आराधना पूरे 9 दिनों तक करेंगे। इसमें 3 खास तिथियां रहेंगी, जिनमें 3 अक्टूबर को महाअष्टमी का व्रत है, 4 को नवमी का हवन और 5 को विजयादशमी पर्व मनाया जाएगा। खास बात यह है कि नवरात्रि आज से शुरू हो रही है और बुधवार को दशहरा रहेगा। इस कारण देवी के धरती पर आने और जाने का वाहन हाथी ही रहेगा। नवरात्रि के दौरान तिथियां नहीं घटती तो ये अखंड नवरात्रि होती है, जो कि शुभ संकेत है कि इस कारण देश में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। ये देश की ओर इशारा करता है कि इस बार अच्छी बारिश भी होगी। नवरात्रि में तिथियां नहीं घटती हैं तो ये आराधना का पूरा फल मिलने का भी संकेत माना जाता है। तो नवरात्रि पर पूजा अर्चना कैसे करें, कलश स्थापना कब करें, कैसे करें, ये तमाम सवाल इस वक्त दर्शकों के मन में होगा और इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे। हमारे साथ अलग अलग ज्योतिषाचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पंडित अनुभव शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही संध्या शर्मा, ये भी ज्योतिषाचार्य ही हैं, ये भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले डॉक्टर महिमा जी आपके पास आते हुए सबसे पहले दर्शकों को ये बता दीजिए कि किस तरीके से आज के दिन पूजा अर्चना करें, क्या खास करें जिससे कि माँ देवी प्रसन्न हो जाए। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी से यही अरदास है कि आपका आने वाला जीवन बहुत अच्छा रहे। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आज एक बहुत ही अच्छा संयोग है कि सोमवार के दिन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और जब भी नवरात्रे सोमवार के दिन शुरू होते हैं तो माता गज पर सवार होकर आती है। आप सभी भक्ति भाव से माता की पूजा करें, इससे आपके आने वाले जीवन में खुशियां रहेंगी। एक विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है कि माता की स्थापना से पहले आप ये जरूर ध्यान रखें कि घर में वातावरण एकदम स्वच्छ रहे। सारे घर में आप गंगा जल डालें और भक्ति भाव से माता की पूजा करें। जी बिल्कुल, भक्ति भाव से। और आज तो भक्ति देखने को भी मिल रही है। जो माता के भक्त हैं सुबह से ही मंदिर में भी पहुंचने लगे हैं। अनुभव जी, आप ये बताइए कि कलश की जो स्थापना है वो कैसे करें, क्योंकि बहुत लोग कलश की स्थापना तो करते हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से विधि नहीं पता होती। तो जरा अच्छे से बताइएगा कि किस तरीके से कलश की स्थापना करें और किस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रयी गुणामयी नारायणी नमोस्तुते। सभी देश प्रदेश वासियों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे। तो ये जो शारदीय नवरात्रे हैं इनका एक बहुत ही अलग महत्व है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के ही दिन श्री रामचंद्र जी ने समुद्र तट पर पूजा की थी, तो इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि घट स्थापना कैसे करें, क्योंकि देखिए आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है घट स्थापना, जिसका की जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:28 से 8:01 तक रहने वाला है। और अगर आप घट स्थापना कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यानी कि आप अपने घर के ईशान कोण में इसकी स्थापना करें। चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के ऊपर आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, स्टील का कलश ले सकते हैं या आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं। उसके ऊपर माता की चुनरी लपेटें, उसके ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पेड़ के पत्ते रखें, एक नारियल की स्थापना करें और जो जल आप उसमें भर रहे हैं उसमें आप हल्दी की गांठ जरूर डालें। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है कि जिस दिन आप घट स्थापना कर रहे हैं उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूरे घर के सभी व्यक्ति नहा करके और उस स्थान को पूरा स्वच्छ करके उसके बाद में ही वहां पर घट स्थापना करें।
बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात बताई आपने और पूरा विधि विधान से बता दिया है। निश्चित तौर पर इसका फायदा भी मिलेगा जो इस वक्त हमारे दर्शक हैं उन्हें भी, क्योंकि घट स्थापना को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के मन में। बहुत सारे लोगों को सही से जानकारी नहीं होती है कि ये घट स्थापना करनी कैसे है। संध्या शर्मा जी, क्योंकि लोग व्रत तो करते हैं, कुछ लोग 9 दिनों का करते हैं, कुछ लोग पहला और आखिरी करते हैं जिसे चढ़ती और उतरती कहते हैं। किस तरीके से व्रत करें और इसके लिए क्या क्या नियमों की पालना की जा सकती है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के समय चल रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है जी। माता रानी इस समय धरती पर आती हैं और इस बार नवरात्रे सोमवार से शुरू हो रहे हैं जो कि अपने आप में ही बहुत अभूतपूर्व है। माता रानी इस बार हाथी की सवारी से धरती पर आ रही हैं और जो माता रानी की विदाई का वाहन है वो भी हाथी है जो कि बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि और जनमानस के हृदय में शांति का अनुभव लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमें इस बार की नवरात्रि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी बहुत ही विधि विधान से पूजा करनी चाहिए जिससे कि सभी साधकों को इसका पूरा अच्छा लाभ मिल सके। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि राशि पर इसका खास असर पड़ता है। महिमा जैन चतुर्वेदी जी, ज़रा बताइएगा कि राशि पे इसका असर कैसे पड़ता है? क्या ये किसी राशि के लिए शुभ हो सकता है, किसी राशि के लिए अशुभ हो सकता है? और अलग अलग राशि वाले अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना भी करते हैं क्या? जी देखिए, वैसे तो माता रानी जी देखिए वैसे तो माता रानी सभी के लिए, हम सब उनके बच्चे हैं और सभी राशि वालों पर डेफिनेटली वो अपनी कृपा बरसाएंगी, लेकिन किसी राशि पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे सिंह राशि है जिनका स्वामी सूर्य है, उनको मैं कहूँगी कि गुड़हल का फूल माता को चढ़ाएं तो उनका क्रोध कम होगा। ऐसे ही जिसका स्वामी मंगल है, जैसे वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, तो वो माता को गुड़ जरूर अर्पित करें, इससे उनके आने वाले जीवन में जो परेशानियां हैं दूर होंगी। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तो माता को पान और दूर्वा जरूर चढ़ाएं। अगर हो पाए तो जो हरा नारियल आता है, कोकोनट, वो जरूर चढ़ाएं, उससे उनके व्यापार में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ ही अगर कर्क राशि वाले हैं या जो शुक्र की रिलेटेड राशि है जैसे वृषभ है, तुला है, वो लोग माता को खीर का भोग लगाएं या दूध का भोग लगाएं तो निश्चित रूप से माता उन पर कृपा बरसाएगी। और सभी से मैं कहना चाहूँगी कि एक अचूक मंत्र है जिसका आप नित्य ही जो जाप करेंगे उससे आपको बहुत फायदा रहेगा। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ऐसा करने से आपके मनोबल में वृद्धि होगी और आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर होंगी। चलिए महिमा जी, आपने बता दिया, मैं भी कन्या राशि की हूँ और जैसा आपने बताया उसी की तरह से पूजा करने की भी कोशिश करूंगी। अनुभव शर्मा, संयोग कैसा बन रहा है इस बार नवरात्रि पर? क्या सबके लिए शुभ हो सकता है ये? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। इस बार जो नवरात्रों की शुरुआत हो रही है वह शुक्ल योग से और ब्रह्म योग से हो रही है। सर्वार सिद्धि योग भी इस बार बन रहा है जो कि 2 अक्टूबर को बन रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो नवरात्रे हैं वो उसमें किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, यानी कि आपको पूरे के पूरे 9 दिन व्रत रखने का मौका मिलेगा और जो 5 तारीख को आप विजयादशमी मनाएंगे, तो ये बहुत ही शुभ संयोग है। और जैसा कि बताया कि माता जो है इस बार हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, तो माता जब हाथी पर सवार होकर के आती है तो चारों तरफ खुशहाली होती है, चारों तरफ हरियाली होती है और जो सौभाग्य होता है वह बढ़ता है। तो इस बार जो है बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। मैं हमारे दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस बार के नवरात्रे वो बहुत ही अच्छे से करें, बहुत ही श्रद्धा से करें। और एक बात मैं हमारे दर्शकों को और बताना चाहूंगा, सुंदरकांड की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। तो आप अगर अपने पूरे परिवार के साथ में अगर नवरात्राओं को मनाते हैं, सभी मिलकर के एक साथ पूजा करते हैं, घर के सदस्य अगर व्रत रखते हैं और माता रानी की आप श्रद्धा भाव से अगर पूजा करते हैं, देखिए माता रानी जो है वह श्रद्धा भाव से बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तो अगर आप माता रानी का श्रद्धा भाव से पूजन करेंगे, पूरे नवरात्रि अच्छे से करेंगे, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। और आप इन 9 दिनों में पूर्ण संयम से रहें। संयम से रहने का मतलब यहां पे है कि आप बहुत ही सात्विक रहें। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा, अगर आप ये नवरात्राओं में नहीं करेंगे तो इसका लाभ आपको बहुत ही अधिक मिलेगा। नवरात्रों में एक तो आपको तलिए चीजों का ज्यादा प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप तलिए चीजें बिल्कुल ना करें, आप फलाहार का प्रयोग ज्यादा करें। दूसरा, आप चमड़े से संबंधित चीजों का प्रयोग ज्यादा ना करें और नाखून काटने से बचें और अपने बाल कटवाने से बचें।
अगर आप ये संयम से अगर 9 दिन अगर इसकी पालना करते हैं तो माता रानी को ये चीज बहुत ही प्रिय है और इसका आपको लाभ बहुत ही अत्यधिक मिलेगा। अब आपको करना क्या है नवरात्रों में, ये बात तो मैंने आपको बताई कि नवरात्रों में आपको ये नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों में आपको करना क्या है। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं पूरे 9 दिन अगर आप व्रत करते हैं तो यह तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं, अगर आप शुरू का नवरात्रा करते हैं, आखिरी नवरात्रा करते हैं, जिसको चढ़ते उतरते आपने बताया, अगर तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सात्विक रह करके मंत्रोच्चार करें। आप नहाने के बाद में बिना नीले काले कपड़े पहने हुए आप लाल कलर के कपड़े या ऑरेंज कलर के कपड़े पहन करके अगर माता को मंत्रोच्चार से भी अगर पूजा करते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत शुभ है। 1-2 मंत्र में हमारे दर्शकों को बनाना चाहूंगा, अगर वो एक माला भी अगर नवरात्र में हर दिन करते हैं तो उसका फायदा आपको बहुत ही अत्यधिक मिलने वाला है। मंत्र इस प्रकार है, ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात। देखिए, ये दुर्गा का गायत्री मंत्र है और ये महामंत्र की श्रेणी में आता है। तो अगर इस मंत्र की अगर एक माला अगर आप रोज जपते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक है। और दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताय नमस्तस्य 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 नमो नमः। यह माता लक्ष्मी का महामंत्र है। अगर इस मंत्र को अगर आप जपते हैं तो यह मान लीजिए आपके घर में सौभाग्य को आने से कोई नहीं रोक सकता और धन धान्य की कमी आपके घर से जो हो रही है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल अनुभव जी, बहुत डिटेल में आपने बताया और काफ़ी अच्छे से बताया। उम्मीद है कि जो दर्शक देख रहे होंगे, जो भक्त देख रहे होंगे, वो अब और भी ज़्यादा माता को प्रसन्न भी कर पाएंगे। अनुभव जी, आपने एक बात बोली कि इस बार जो माँ हैं वो हाथी पे आ रही हैं, हम भी लगातार दर्शकों को ये बता रहे हैं। संध्या जी, आप ज़रा इसको डिटेल में बताइएगा कि ये क्या है जो लोग बोल रहे हैं माँ हाथी पे आएंगी, क्या खास है इसमें? संध्या जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मैम इंग्लिश वॉल्यूम आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। क्लियर करने की कोशिश करिए। तब तक यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी महिमा जी, क्या खास है ये जो लोग बोल रहे हैं कि माँ हाथी पे सवार होके आएंगी, इसमें खास क्या है? देखिए, सोमवार को जब भी नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, जैसे आज प्रतिपदा तिथि है, तो ऐसे में माता की जो सवारी रहती है वो गज हाथी रहता है। और हम जानते हैं कि हाथी अपने आप में ही एक शक्तिशाली जो हम कह सकते हैं वो समृद्धि का सूचक है। ये हमारे जीवन में वित्त को और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें विशेषकर जिनके कुंडली में राहु केतु के दोष हैं, वो ज़रूर एक चांदी का हाथी पूजा करने से पहले अपने भगवान के कक्ष में रखें। इससे उन्हें काफ़ी लाभ होगा। तो हाथी पे आने का मतलब यही हुआ, उनकी जो सवारी है ये हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी, वित्त को बढ़ाएगी और हमारे साहस और मनोबल को बढ़ाने वाला होगा ये नवरात्रा। बिल्कुल, साहस और मनोबल, क्योंकि माँ दुर्गा खुद शक्ति का स्वरूप हैं और इनकी आराधना करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, शक्ति भी देती है। संध्या शर्मा जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। संध्या जी, कितना खास इस दिन को माना जाए, क्योंकि आज पहला दिन है, किस तरीके से जो भक्त हैं वो माँ देवी को खुश करें? आज शैलपुत्री की पूजा की जाती है, किस तरीके से माँ शैलपुत्री को खुश किया जा सकता है? जी, आज प्रतिपदा तिथि है और पहला नवरात्र है। माता जी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रे पूरे 9 दिन के पड़ रहे हैं, जिसमें हम माता जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरे 9 दिन विधि विधान से कर पाएंगे। तो आज की जो पूजा विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन ही घट स्थापना की जाती है। तो घट स्थापना जब आप करते हैं तो प्रथम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और ये अपने आप में सात्विक देवी है, शक्ति की स्वरूप है और ये आपको हर तरीके का विद्या, बुद्धि और बल का प्रदान करती हैं। तो ये एक तरीके का माता का बाल स्वरूप है। आज के दिन जो है वो बाल स्वरूप माता का है, शैलपुत्री का। तो ऐसे कहते हैं कि 9 दिन के अंदर अंदर माता जी बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर अलग अलग अवस्थाओं को पार करती हैं, जो साधकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। तो आज के दिन जो पूजा अर्चना की जाएगी, ये इंसान के अंदर की बीमारियों को, उनकी परेशानियों को, मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। बिल्कुल संध्या जी, और यही वजह है कि आज खास तौर पर माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना भी की जा रही है। अनुभव जी, नवरात्रि में हम देखते हैं कि लोग कन्या पूजन भी करते हैं, इसे लेकर क्या खास महत्व है और किस तरीके से इसमें पूजा अर्चना की जा सकती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जैसा कि
आपको पता है कि जो 9 दिन है, नवरात्रि का मतलब है दुर्गा के 9 स्वरूप। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये माता के 9 स्वरूप हैं। इसीलिए जो 9 कन्याओं को, क्योंकि देखिए जो नारी है वह शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी निहित शक्ति है वह शक्ति का ही स्वरूप है। ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जितनी भी चीजें हैं वह सब शक्ति का ही स्वरूप है। तो कन्याओं को शक्ति का स्वरूप मान करके कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, यदि आप नवरात्रे बहुत अच्छे से करते हैं, पूरे उससे करते हैं, लेकिन यदि आप नवरात्राओं का समापन अगर कन्या पूजन से अगर आप नहीं करेंगे तो यह मान लीजिए कि आपको नवरात्राओं के पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए नवरात्राओं का समापन जो है वह कन्या पूजन से ही होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता का जो प्रिय भोजन है वह हलवा, पूरी, खीर और छोले हैं। तो जो हम कन्याओं को जो हम भोजन करवाते हैं वह हम यही भोजन कराते हैं। और कन्या पूजन के साथ साथ में आप एक छोटे बच्चे को बुलाना ना भूलें घर पर, क्योंकि उसको लांगुरिया कहा जाता है। तो उसको भी बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नवरात्रा बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अगर आप इसका समापन कर रहे हैं, आप अष्टमी कर रहे हैं या नवमी कर रहे हैं, आप कन्या पूजन जरूर कराएं, क्योंकि कन्या पूजन करने के बाद ही आपको नवरात्रि का समापन पूर्ण रूप से हो पाता है। क्योंकि अगर आप शक्ति का पूजन कर लेंगे और शक्ति पूजन के बाद में उसका समापन उनको भोजन करा करके नहीं करेंगे, उनको विदा नहीं करेंगे, तो उसका फल आपको कैसे मिलेगा। तो मैं हमारे दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप कन्या पूजन जरूर करें। 9 कन्याओं को, 9 शक्ति स्वरूप को, नारी शक्ति को अपने घर पर जरूर बुलाएं, उनके चरण धुलवाएं, उनको खाना खिलाएं, उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें, उनके पैर छुएं और उनको अच्छे से विदा करें, बिल्कुल खुश करके। इससे माता रानी बहुत खुश होती हैं और वो आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर फिर आपके घर से विदा होती है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे भी जो होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं भी छोटी थी तो बचपन में हम भी जाते थे कन्या पूजन में और वाकई बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। महिमा जी, 4 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि पूजा अर्चना की जा सकती है और इस दिन कन्या पूजन के लिए ख़ास तौर पर दिन भी रखा गया है। तो ज़रा अभी इस पर डिटेल में बताइएगा किस तरीके से लोग कन्या पूजन करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये पूजन करते भी हैं और सही तरीके से विधि विधान शायद उनको पता नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए 4 अक्टूबर को नवमी रहेगी और इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। तो ज़रूर आप लोग कम से कम 9 या 11 कन्याओं को बुलाएं और साथ में एक छोटे लड़के को भी बुलाएं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इन सबको हम भोजन कराएं, हलवा, पूड़ी, चना ये दें और इसके साथ साथ ही आप उनको उपहार देना ना भूलें। छोटे छोटे बच्चों को, कन्याओं को जो देवी का स्वरूप हैं, उनको आप लाल चुनरी उड़ाएं, उनका पैर धोएं और उनको दूर्वा से उनके पैर धोएं और उनको उपहार आप अवश्य दें। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि नवरात्रि के दिन, नवमी के दिन आप तिल का भोग ज़रूर लगाएं। जो तिल होते हैं, सफ़ेद तिल, या आप हवन में भी डालें और तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। इससे आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली रहेगी और जो लोगों में एक भय रहता है, अकाल मृत्यु का भय रहता है, वो दूर होगा। इन सब भोग के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें माता को अति प्रिय हैं, जैसे बादाम का हलवा, तो वो आप ज़रूर दें, भोग लगाएं आप माता को। इसके साथ साथ ही आपके रिश्तों में मिठास रहे तो आपको हनी यानी शहद का प्रयोग ज़रूर करना है। इससे आपके जीवन में, रिश्तों में मधुरता रहेगी। और अगर कोई विशेष समस्या आपके जीवन में चल रही है कि मान लीजिए किसी की संतान की समस्या है, संतान नहीं हो रही है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप माता के मंदिर में घी का दान करें और कोशिश करें कि जो घी होता है वो माता की जोत में लगे। तो आपके जीवन में, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सब कर्मों को करते हुए, सारी विधि करते हुए आप भक्ति भाव से पूजा करें, क्योंकि माता जो होती है वो भाव की भूखी है। तो हमें श्रद्धा और भक्ति से इन नवरात्रों में अपना पूरा भाव देके माता की पूजा करनी है। बिल्कुल महिमा जी, देखिए भक्ति और श्रद्धा भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा तो करते हैं, विधि विधान से भी करते हैं, लेकिन एक तरीके से काम समझ के करते हैं कि फूल चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, लेकिन उसमें श्रद्धा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संध्या शर्मा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है उसे बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि पूरे 9 दिन पूजा करने का मौका मिल रहा है भक्तों को, तो जरा विस्तार से पूरे 9 स्वरूपों के बारे में बताइएगा और कैसे पूजा अर्चना की जाए उनकी। जी 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 जी, जो इस बार की नवरात्रि पड़ रही है ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा शुभ योग के
प्रभाव में रहेगी नवरात्रि, और बहुत ही अच्छे दिन से शुरुआत हो रही है, सोमवार से शुरुआत हो रही है। जी। तो जो इस समय माता जी के 9 स्वरूप है, पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा हम प्रथम नवरात्रि के दिन करेंगे। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जिनको की कहते हैं कि वो साध्वी रूप में रहती है माता और सारे संसार को पोषित करती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो माता अपने आप में ही बहुत ज्यादा अभूतपूर्व शक्तियों के प्रभाव में रहती हैं। और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही उनके अंड में है, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा हुआ है। छठे दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जिन्हें कि हम कार्तिकेय की माता भी कहते हैं। तो वो उस दिन की पूजा से जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए वो पूजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिनके माँ कात्यायनी को कहा जाता है कि जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है, उन्हें वो अगर विधि विधान से और पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से अगर माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, तो उनके जीवन की वैवाहिक समस्याएं समाप्त होती हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। आपको पता ही होगा कि कालरात्रि को पूरी शक्ति का स्वरूप माना जाता है, उनका उग्र रूप है शक्ति का। कालरात्रि यानी अपने दुश्मनों को खत्म करने की पूरी ताकत और प्रभाव देती है माँ कालरात्रि। और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, जो कि इस बार पूरी नवरात्रि पड़ रही है, इसलिए हमें इस पूरे के पूरे 9 स्वरूपों की पूजा करने का अवसर मिल रहा है। और 9वीं के दिन आपको पता है कि माँ सिद्धिदात्री, जो कि सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, उनकी पूजा की जाती है। और अष्टमी और 9वीं के दिन ही कन्या पूजन का बहुत ज्यादा विधान है। अगर कोई भी नवरात्र करता है, अगर उससे कोई भी भूल चूक या गलती हो जाती है, लेकिन वो अच्छे तरीके से अगर सिर्फ कन्या पूजन ही कर दे, तो भी उसे पूरे नवरात्र का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि माँ को पूजा से ज्यादा कन्या पूजा में का प्रभाव उनको सफल बनाता है। बिल्कुल तो कन्या संध्या जी, पूजन आपने डिटेल में बताया, और यही वजह है कि मतलब इस बार पूरे 9 दिन भक्तों को मौका मिल रहा है। अनुभव जी, संध्या जी ने बताया कि कौन कौन से वो 9 स्वरूप हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाएगी। जरा आप बताइएगा दर्शकों को हमारे कि किस तरीके से पूजा अर्चना करें इन 9 स्वरूपों के। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये अलग अलग स्वरूप माता के हैं। और इन्हीं 9 दिनों को माता का स्वरूप कहा जाता है, जिन्हें हम पूरे 9 दिन तक पूजते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका श्रद्धा भाव और आपका सात्विक भाव। इसमें अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग आप भोग आप माता को लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके के वस्त्र आप पहन सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखिए सबको पता है कि कौन सी पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, मुहूर्त के हिसाब से करनी है, कौन से वस्त्र पहनने हैं, ये सबको पता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मोस्टली हम नहीं जानते। तो उसके लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सात्विक रहें, हम पूरे के पूरे 9 दिन सात्विक रहें। अगर हम मान लीजिए पूजा करते हैं या फिर कन्या पूजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सात्विक नहीं रह पाते हैं, हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं जो 9 दिन हमें करना बहुत जरूरी है। तो मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर आप एक सात्विक रह करके अगर पूरे 9 दिन इन पूरे 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, चाहे आप इसमें, क्योंकि आपको देखो 9 दिन अलग अलग जो स्वरूप हैं, इसमें अलग अलग जो है वो भोग बताया गया है। जैसे आज शैलपुत्री का दिन है, तो आप गाय का घी ये माता को आप जरूर अर्पित करें। और ब्रह्मचारिणी, इनको जो है शक्कर बहुत प्रिय है, तो आप इनको शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। चंद्रघंटा, इनको आप लाल कलर के फूल अर्पित करेंगे तो यह उनके लिए, आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। कुष्मांडा देवी जो है, इनको आप पेठे का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप इनको मालपुए का भोग भी आप इनको लगा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा स्कंद माता की। स्कंद माता को आप केले का नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। कालरात्रि जो है, इनको आप सफेद पुष्प चढ़ाएं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कालरात्रि जो है, यह बहुत ही खतरनाक स्वरूप है माता का। इससे सभी राक्षस निशाचर सभी डरते हैं। तो अगर आप इनको गुड़ का भोग अगर लगाएंगे तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। महागौरी का जो स्वरूप है, इनकी पूजा आप हरे रंग के कपड़े पहन करके करें, और हरे रंग के कपड़े पहनने के बाद में आप इनको पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। और मैं आखिरी बात करूंगा सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री को आप तिल का भोग
जो कि नवमी वाले दिन होता है, तिल का भोग अगर आप इनको लगाएंगे तो यह आपके लिए बहुत ही चलिए शुभ अनुभव जी, बहुत डिटेल में आपने बताया एक एक दिन कैसे लोग अलग अलग माँ के स्वरूपों की पूजा अर्चना करें, कैसे उन्हें खुश करें। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए ये चर्चा यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी, लेकिन उम्मीद है कि जो दर्शक ये शो देखे होंगे उन्हें ये पता चल गया होगा कि पूजा अर्चना कैसे करनी है, किस विधि विधान से करनी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी आपका, डॉक्टर पंकज, अनुभव जी आपका और संध्या शर्मा जी आपका भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।